तो भाई बात है 14 अप्रैल 2008। 14 अप्रैल 2008 एक ऐसी रात जिसने क्या ज़िला अमरोहा के पूरे मुरादाबाद मंडल यहाँ तक कि पूरे यूपी में एक खौफ सा बना दिया। एक इस तरीके से प्रेमी और प्रेमिका के संबंध को दर्शाया कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से भी कोई कर सकता है किसी के लिए। यहाँ तक किसी के लिए क्या, एक इंटरनल मोहब्बत, एक सारा सब कुछ प्यार के लिए कोई इतना भी कुछ कर सकता है। 14 अप्रैल 2008 ये तारीख ऐसी जो इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज हो गई। अब इसी तारीख को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी बातें भी बनी, बहुत सा सब कुछ हुआ उस टाइम पे। बात है भाई बामनखेड़ी ज़िला हसनपुर में लगता है, जो यूपी में है। बामनखेड़ी में रहने वाली शबनम, जो जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के करीब, और वो MA BA हिंदी, संस्कृत और उर्दू 3 चीज़ों से लगभग MA BA करोगी वो। बैचलर ऑफ आर्ट और मास्टर ऑफ आर्ट में ही बैचलर और मास्टर दोनों करे हुए। अब दोनों करने के बावजूद मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है एक नॉर्मल जो अनपढ़ व्यक्ति है उससे ज़्यादा उसकी हो गई थी। पढ़े लिखने के बाद एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड वुमन शबनम बन चुकी थी। शबनम अपने गांव में ही शिक्षिता भी थी। उसके पिताजी ने उसे शिक्षिता, जब MA BA कर लिया तो उसके पिताजी ने उसे शिक्षिता के दौर तो उस पर पोस्ट पे उसे हायर करवा दिया। शिक्षिता होने के बाद वो अपने गांव के ही एक, जो अनपढ़ नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा मालदार नहीं था, छोटी जाति का था, उसी लड़के से मिलती है। और मिलने के बाद उससे, जिसका नाम सलीम था, जिसके साथ प्रेम संग उसका होता है। और मिलने के बाद क्या वो सारे वादे होते हैं, कस्में होती हैं, सारा सब कुछ होता है जो एक प्रेमी और प्रेमिका करते हैं। प्यार की शुरुआत होती है एक गांव में ही। यहाँ तक कि शबनम का जो परिवार था वो पढ़ा लिखा परिवार, वेल एजुकेटेड परिवार, प्लस एक गांव का बड़ा जिम्मेदार परिवार था। सलीम का परिवार इतना पढ़ा लिखा परिवार नहीं और छोटी जाति, ये सारा सब कुछ जो दुनियादारी की नज़र में होता है वो था। अब सलीम शबनम से मोहब्बत करता था, शबनम सलीम से मोहब्बत करती थी। अब यहीं होते होते धीरे धीरे करके जो एक बात आती है कि शबनम की शादी करो। उसके परिवार में एक ही मुद्दा होता है, क्योंकि जब बेटी किसी की घर बड़ी होती है तो पिता को फिक्र होती है, माता को फिक्र होती है, भाइयों को फिक्र होती है कि अब शादी की उम्र हो गई तो अब बेटे की शादी होनी चाहिए। बेटे या बेटी की शादी होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने परिवार में कुछ डिस्कशन करा कि अब शबनम की शादी करेंगे, क्योंकि उससे पहले उसके भाई की शादी हुई थी। अब शबनम की शादी का शबनम को पता चलता है कि वो मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन शबनम जो मोहब्बत करती थी, शबनम जो रहती थी, वो रहती थी कि अपने प्रेमी के संग, प्रेमी जिसका नाम सलीम, उसके संग रहना चाहती थी और उसी के साथ अपना पूरा जीवन जो व्यतीत करना चाहती थी। लेकिन उसके पिताजी को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। किस वजह से मंजूर नहीं थी? एक तो सबसे पहली बात, कोई भी पिता कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी लड़की जो है उससे नीचे वाले परिवार में जाए, क्योंकि उसे पता है कि जो लड़की बड़े परिवार में पली हुई है उसका सारा सब कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर, बिहेवियर सारा बड़े परिवार वाला हो। छोटे में जाएगी तो उसकी बात खराब होगी, सारा सब कुछ होगा। और इसी चीज़ में जो है उसके परिवार की बात खराब। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शबनम ने अपने घर कहा कि मुझे क्या कहते हैं, सलीम से शादी करनी है, लेकिन सलीम से शादी करने के सब खिलाफ थे घर में उसके। अब परिवार ने सख्त मना कर दिया शबनम से कि उसकी शादी हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ही ये डिसीजन परिवार के लिए भारी पड़ गया। उसके पिता के लिए ये डिसीजन भारी पड़ गया। भारी इस तरीके से पड़ गया कि शबनम ने सोचा कि अगर ये हमें मिलवा नहीं सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन्हें ही ख़त्म कर दिया जाए। इन्हें ख़त्म करने का मतलब है कि इन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए और एक मौत के घाट में उतार दिया जाए और सारा सबको बता दिया जाए कि किसी का शक भी नहीं होगा उसमें। इस तरीके से अब
जो है सोचा, सलीम से भी कहा। सलीम ने शुरू में तो मना किया, क्योंकि सलीम तो इतना बड़ा वो नहीं कर सकता था, अकेला सलीम। लेकिन बात ज़्यादा मनाने पर शबनम के सलीम भी आखिरकार मान गया। रात आती है फिर 14 अप्रैल 2008। 14 अप्रैल 2008 एक वो रात, एक ऐसी रात जिसने क्या प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े को एक अलग ही नाम दिया। शोले बनी शबनम, शबनम बनी शोले, शोले बनी, यही सारे उस टाइम पर थॉट भी थे, कुछ सारी बातें हो रही थी। आखिरकार उन दोनों ने प्लान बनाया कि पहले परिवार के जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो मुखिया है उसके पिताजी, और जो मुख्य व्यक्ति हैं जैसे बड़े उसका भाई, उसकी भाभी और सारे सभी, कि पहले इन्हें नशा दे के किसी भी चीज़ में, किसी भी कारण, किसी भी चीज़ से, किसी भी कहीं से भी पहले इन्हें नशा दे के सुला दिया जाए और फिर इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। तो सलीम कहीं से एविल 50 टैबलेट आती है जो कि एलर्जी के लिए यूज़ होती है, एविल 50 टैबलेट लेकर आया। शबनम ने वो टैबलेट चाय में मिलाई, चाय में मिलाने के बाद वो टैबलेट पूरे परिवार को दी, और पूरे परिवार को देने के बाद अब जब टैबलेट खाई, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, नशा नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो टैबलेट खाने के बाद धीरे धीरे नींद आने लगी। आखिरकार उसके पिता ने, शबनम ने अपने बयान में यहाँ तक बताया कि उसके पिता ने यहाँ तक कहा कि आज चाय ज़्यादा मज़ा है। उसके पिता को क्या पता था कि इसमें नशीले पदार्थ मिले हुए हैं। अब नशीले पदार्थ मिलने के कारण शबनम ने तो नहीं पी, वो उसे पता था कि अगर मैं पीऊँगी तो मैं इसका सारे कार्य नहीं कर सकती। आखिरकार पूरा परिवार जो है उसका सो जाता है। अब लगभग 1:30 से 2, लगभग 12:30 बजे के करीब शबनम फ़ोन करती है अपने प्रेमी को, सलीम को, कि परिवार पूरा सो गया, आप आ जाओ। सलीम कुल्हाड़ी लेकर आता है, और कुल्हाड़ी लेने के बाद जो है डरता भी है पहले कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहे हैं, आखिर क्या होगा, कैसा होगा। कुल्हाड़ी लेने के बाद जो है उसकी तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन शबनम के सर पे आशिकी का भूत सवार। शबनम आखिरकार सबसे पहले अपने पिता शौकत अली, जिनकी उम्र 55 साल थी, उनका गला काटती है। फिर अपनी माता हसीन, जिनकी उम्र 50 साल थी, उनका गला काटती है। फिर अनीस नाम, जो उसके बड़े भाई, जिसकी उम्र 35 साल, अभी नई नई शादी हुई, 1-2 साल पहले, उसे मारती है, उसका गला काटती है, क्योंकि नशे में था, इधर उधर आवाज़ नहीं आ रही। फिर जाती है वो अपनी भाभी के पास, अंजुम जिसकी उम्र 25 साल, उसे मारती है। यहाँ तक कि उसकी एक कज़न, फूफी की लड़की भी उसके घर आई हुई होती है, जिसका नाम राबिया। शबनम उसे भी नहीं छोड़ती और उसे भी मार देती है। क्रूरता की तो अंत वहाँ हुआ जहाँ क्या शबनम ने अपने 7 महीने के भतीजे का गला घोट के हत्या कर दी। यहाँ तक कि पिता और माता की हत्या होने के बाद सलीम ने उससे मना भी किया कि आप मत करो इस तरीके से, अगर करोगे इन्हें जाने दो, और इसके बाद जो है वो सारा सब कुछ होगा। अर्श नाम 7 महीने के भतीजे का, और शबनम ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और पहले तो लगभग टाइम हो गया 2-2:30 के करीब। अब शबनम ने सोचा कि सलीम को भेज देती हूँ। सलीम को भेजने के बाद थोड़ा चीखूंगी, मोहल्ले वाले आ जाएंगे, ताऊ चचा सारे आ जाएंगे, तो किसी को मुझ पर शक क्या ही जाएगा। अब यही बात होते होते धीरे धीरे पता चलता है कि क्या ही, और शबनम ने सोचा कि सारी हत्या कुंडली रचाने के बाद अब वो इन हत्याओं को इस तरीके से दर्शाएगी जैसे क्या घर में डकैती हुई है। अब डकैती होने के बाद शबनम ने सलीम को भेज के, और जो उसके गहने बहने, जो उस घर में सामान था थोड़ा बहुत, उसे देके
और घर से फरार कर दिया। घर से फरार होने के बाद सलीम तो चला गया, शबनम ने घर के अंदर ही शोर काटना शुरू किया। अब शोर जब ज़्यादा काटना शुरू किया, रोना पीटना शुरू किया, तो शोर सुनने पे परिवार वाले, बाहर बराबर महल्ले वाले सारे शबनम के घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने देखा कि गेट अंदर से बंद है, सारी किवाड़ ठीक, खिड़की ठीक, सारा सब कुछ। अब गेट जब अंदर से बंद था तो उन्होंने यही सोचा, पहले तो गेट तोड़ा या शबनम से कह के खुलवाया या कुछ करा। और जब गांव वालों ने शबनम के घर में पहली बार नज़र में कदम रखा तो सब शॉक्ड हो गए, सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि किसी ने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, कि सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। चारों तरफ खून, चारों तरफ लाशें, और शबनम रो रही है। शुरू में गांव वालों ने उसे एक बेचारी की तरह सोचा और सारा सब कुछ कहा। और शबनम, अब उसके थोड़ी देर के बाद पुलिस भी आ गई, पुलिस गांव वालों ने ही बुला ली। अब पुलिस को शबनम ने बताया कि ऐसे ऐसे चोर आए, चोरों ने हत्याएं की, लूट खसोट करके चले गए। अब पहले शुरू में पुलिस को भी लग रहा था कि हो सकता है ऐसे इस तरीके से, लेकिन उन्हीं के बीच एक ऑफिसर थे, उसने सोचा कि अगर इस तरीके से पॉसिबल है तो सबसे पहली बात, गेट अंदर से बंद कैसे है? या तो टूटा हुआ होता गेट, या बंद नहीं होता इतनी परफेक्टली तरीके जैसे लगाया जाता, इस तरीके से ही बंद था। उसके कुछ टाइम के बाद ही, लगभग 2-3 दिन के बाद ही, शबनम को एज अ विक्टिम उठा लिया जाता है। और शबनम से ज़्यादा टाइट तरीके पूछने की वजह से जो है शबनम पूरी सारी बातें बता देती है, खोल देती है कि उसने अपने प्रेमी संग मिलकर इन हत्याओं को रचा है। अब प्रेमी संग मिलकर इन हत्याओं को रचा है, ये सारा सब कुछ उसने बता दिया। सलीम भी गिरफ्तार हुआ, शबनम भी गिरफ्तार हुई। आखिरकार 2008 से 2010 तक दोनों जेल में रहे। 2 साल तक जेल में रहने के बाद कोर्ट ने जो है 2010 में 2 साल के बाद दोनों को फांसी की सजा सुना। लेकिन हाई कोर्ट, वहाँ की कोर्ट ने तो सब फांसी की सजा सुना दी, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है इसे ये कह के बर्खास्त कर दिया कि किसी भी महिला को कभी फांसी ही नहीं हुई थी आज तक, देश आज़ाद होने के बाद। पहली बार एक केस ऐसा था हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, जो कि किसी महिला को फांसी हुई थी। अब 2010, लगभग 2025 के करीब में शबनम को सजा सुना देते हैं। 2010 के करीब में सजा सुना देते हैं फांसी की, लेकिन फांसी भी टल जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। बड़ा केस था, हेडलाइन बन गई, सारा सब हो गया। अब हेडलाइन बनने के बाद उन्होंने सोचा कि किस तरीके से हम इसे प्ले करें, इस तरीके से कि कोई भी इशू भी नहीं हो और कानून भी नहीं टूटे, कुछ नहीं। लेकिन इतना बड़ा केस, कोई क्या ही सोच सकता है किसी चीज़ के बारे में कि ऐसे इस तरीके से भी हो सकता है। आखिरकार जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फांसी दे दी जाए, तो शबनम का टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसमें कि शबनम पॉजिटिव आती है। अब शबनम पॉजिटिव आने के बाद अब गर्भवती महिला को ना तो फांसी दे सकते, न कुछ क्रूरता की उसमें सजा दे सकते। लेकिन सलीम को 2010 में ही फांसी दे दी। शबनम को जिंदा रखा, सलीम को 2010, 13 सितंबर 2010 के करीब में फांसी सलीम को तो दे दी। और शबनम जिंदा रही किस वजह से? वो प्रेग्नेंट थी। अब जेल में ही शबनम ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसमें क्या जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता, नहीं 12 साल का नहीं होता, तब तक जो है उसकी माँ उसका ख्याल रखेगी। अब 2010 से और 2011 में उसने बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया ताज। 2010 से
और 2024 तक 2024 तक 28 सितंबर 2024 तक उस बच्चे की देखरेख करने के बाद, मतलब 14 साल का जब वो बच्चा हो गया, तो हाई कोर्ट ने एक्सपेक्टली एक थॉट कहा कि अब शबनम को फांसी की टाइम आ गया है, शबनम को फांसी दी जाएगी। तो आखिर